ड्रामे की शुरुआत म्यूटी से होती है, जिसकी आज सगाई की पहली रात है और वो अपने होने वाले हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिहान की एंट्री होती है, जो कि जी परिवार का बड़ा बेटा है और जी ग्रुप का उत्तराधिकारी है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज आपकी छोटी भाई वांग की सगाई हुई है। तो जिहान कहता है कि मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं मिली। दूसरी तरफ वांग म्यूटी के रूम में जाता है और म्यूटी से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सगाई से बहुत खुश हूँ। तुमने देखा नहीं कि हमारे जी परिवार ने मेरी सगाई की पार्टी तक नहीं रखी और ना ही इसे पब्लिकली अनाउंस किया है। तुम्हारी तो औकात भी नहीं मेरे सामने खड़े होने की और तुम मेरी वाइफ बनने का सपना देख रही हो। तभी म्यूटी सोचने लगती है कि वो तो एक गरीब और अनाथ लड़की है, जिससे मिस हाई कहती है कि मेरी छोटी बेटी की सगाई जी परिवार के यंग मास्टर के साथ हुई थी, पर बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। अब जैसा कि जी परिवार इस सिटी का सबसे रिच और नामी परिवार है, तो हम इस शादी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। इसीलिए अब से तुम मेरी बेटी की जगह लोगी और इस मिशन को पूरा करके जल्दी से जल्दी वांग के बच्चे की माँ बन करके उस परिवार का हिस्सा बन करके हमारे हाई परिवार का फायदा करवाओगी। अगर जी परिवार हाई परिवार का समर्थक बन जाता है तो मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई, इलाज, सबका खर्च आसानी से देती रहूंगी। बस तुम मेरी बेटी की जगह लेकर के सही से काम करती रहो और ये लोग गोली खा लेना, ताकि वांग तुमसे आज की रात खुश हो जाए और इस शादी से पीछे ना हट सके। ये सब सोच करके म्यूटी मजबूर होकर के वांग से अच्छे से बात करने लगती है, पर वांग उसे धक्का दे देता है और उसे जलील करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। अब जैसा कि उस गोली को म्यूटी खा चुकी थी, जिसकी वजह से उसे नशा होने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, वो जिहान से जाकर के टकरा जाती है। जिहान कहता है कि क्या तुम मेरे छोटे भाई की मंगेतर हो, पर तुम इतनी आधी रात को इधर उधर क्यों भटक रही हो। जिहान नोटिस करता है कि म्यूटी को फीवर था और वो नशे की हालात में थी। वो उसे उसके रूम में ले जाता है तो म्यूटी उसे अपने करीब खींच लेती है। जिहान उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुम किसके साथ में ये सब कर रही हो, पर तब तक तुम म्यूटी उसे किस कर लेती है। जिहान कहता है कि याद रखना कि इन सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कह करके वो म्यूटी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह म्यूटी की जब आंख खुलती है तो वो जिहान को देख करके काफी घबरा जाती है और जिहान जब बेड पर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो म्यूटी का पहली बार था। म्यूटी उससे कहती है कि आखिर आप कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। जिहान कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुमने आधी रात को मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। म्यूटी कहती है कि पर आपने मेरे साथ में ये सब क्यों किया। तो जिहान कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया और तुम्हारी फीलिंग की कद्र की। ये सुन करके तो म्यूटी उसे रोते हुए कहने लगती है कि तुम एक जानवर और एक राक्षस हो। जिहान कहता है कि मुझे कोसने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। अब म्यूटी काफी शर्मिंदगी फील करते हुए उससे कहती है कि मिस्टर जिहान, बस आपसे एक ही विनती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ है उसे आप भूल जाएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जिहान उसके करीब जाकर के कहता है कि अफसोस कि मैं किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं भूलता हूँ, और दूसरी बात, ये बात अगर मेरे भाई को पता चली तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। म्यूटी कहती कि मुझसे दूर रहिए, आपने कल मेरी मजबूरी का फायदा उठा करके मेरे साथ में सब कुछ कर लिया है। अब इस तरीके की बातें करके आप मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं। आप इतने हर्टलेस कैसे हो सकते हैं। जिहान कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, चलो मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाना चाहता हूँ। जिहान उसे वांग के पास ले जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक ही बिस्तर में लेटा होता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड वेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, उस लड़की को मेरे ऊपर थोपा गया है, मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा, जल्दी मैं उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दूंगा। जिहान म्यूटी से कहता है कि देखो, तुम्हारा मंगेतर किसी और लड़की के साथ में बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है, क्या तुम अंदर जाकर के उससे पूछना नहीं चाहोगे कि आखिर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। म्यूटी कहती कि क्या फर्क पड़ता है, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं और इस समय सबसे ज्यादा आप ही मुझे हर्ट कर रहे हैं। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। जिहान सोचने लगता है कि इस लड़की के साथ में इतना कुछ गलत हो रहा है, फिर भी इतनी शांत क्यों है, आखिर इसकी क्या मजबूरी है। बाहर जिहान म्यूटी से पूछता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ में था, फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा। म्यूटी कहती है कि आपका जी परिवार बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें कौन नहीं जानता है, और मैं एक मजबूर सी लड़की हूँ, आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ। वैसे भी मेरे मन में वांग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जिहान कहता है कि फिर क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझ पे अपना गुस्सा निकालना चाहती हो तो तुम अपना गुस्सा निकाल सकती हो। ये सुनकर के म्यूटी जिहान को एक किस कर लेती है। तो जिहान कहता है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या तुम मेरे जरिए मेरे भाई से बदला लेना चाहती हो। तो म्यूटी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वो सोचने लगती है कि मैं अपने फियांसे के बड़े भाई को किस कैसे कर सकती हूँ, इससे मेरी सगाई भी टूट सकती है और मिस हाई तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। जिहान म्यूटी से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ नाइट एक्सपेंड करने के बाद मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूं। तभी म्यूटी के पास से वांग की कॉल आती है, तो जिहान उस फोन को रिसीव कर लेता है। वांग म्यूटी से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। इससे पहले कि जिहान कुछ बोल पाता, म्यूटी फोन काट देती है। जिहान कहता है कि इसमें इतना डरने की क्या बात थी, अगर ये बात वांग को पता चली जाती तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। म्यूटी उससे कहती कि मिस्टर जिहान, आप खुद की इज्जत का ख्याल करें और मेरी भी, क्योंकि मैं अभी भी आपके छोटे भाई की फियांसी हूँ। आप मेरी जिंदगी नर्क क्यों बनाना चाहते हैं। इतना
कह करके वो कार से नीचे उतर जाती है, पर जिहान भी उसके पीछे चला जाता है और उसे अपना जैकेट पहना करके उसे जबरदस्ती उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। तो म्यूटी कहती है कि मिस्टर जिहान, आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। जिसके बाद वो उसे समझाती है कि देखिए वांग ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करता है और अगर आप मेरे साथ में ऐसा करेंगे तो मेरा एक ही घर में जी फैमिली में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए प्लीज आप मुझसे दूरी बना करके रखिए। तो जिहान कहता है कि क्या कहा तुमने, दूरी? वो क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर हो जाओगी? ये सुन करके तो म्यूटी काफी परेशान होकर के वहाँ से चली जाती है। म्यूटी के जाने के बाद में जिहान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप मिस म्यूटी को पसंद करने लगे हैं, पर शायद ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा क्योंकि वो आपके भाई की होने वाली वाइफ है। जिस पर जिहान कहता है कि क्या करने से क्या सही होगा और क्या गलत होगा, अब इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सच है कि मुझे ऐसी लिटिल स्वीट गर्ल पसंद नहीं है, पर वाकई में उसके लिप्स बहुत स्वीट थे और अब से म्यूटी सिर्फ मेरी है क्योंकि वो मेरे दिल में उतर चुकी है। दूसरी तरफ म्यूटी कपड़े के स्टोर में जा करके अपने कपड़े चेंज करती है और जिहान के जैकेट को देख करके सोचती है कि घर जाती मैं ये जैकेट उन्हें वापस कर दूंगी। तभी उस स्टोर में वांग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वैन भी उससे पूछने लगती है कि ये तुमने जींस जैकेट अपने हाथ में क्यों लिया हुआ है, जिस पर वांग कहने लगता है कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम घर पर क्यों नहीं थी, तुम मेरे पीठ पीछे छुप छुप करके दूसरे मर्दों के साथ में बाहर गुलछर्रे उड़ा रही हो, ये मत भूलना कि तुम अभी भी मेरी फियांसे हो। तो सच सच बताओ कि तुम्हारा किसके साथ में अफेयर चल रहा है। इस बात का म्यूटी के पास में कोई भी जवाब नहीं होता, जिस पर वैन कहती कि ये ऐसे नहीं मानेगी, एक काम करो कि इसके कपड़े उतार करके देखो, अगर ये कल रात किसी और मर्द के साथ में होगी तो इसके शरीर पर जरूर कोई निशान मिलेगा। जिस पर म्यूटी वांग से कहती कि क्या आपको इस बात से जलन हो रही कि कल रात में किसी और के साथ में थी। ये सुनकर के वांग सोचने लगता है कि जानबूझकर के मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही है क्योंकि मैंने इसी कल रात को छोड़ जो दिया था। म्यूटी कहती कि ठीक है, मैं सार्वजनिक रूप से अपने कपड़े निकाल देती हूँ, फिर ये मत कहना कि आपके जी परिवार का नाम मैंने मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर के वांग उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि ऐसा करने से हमारे परिवार का नाम बदनाम होगा, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ये कल तुम कहाँ पर थी। पर वैन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और म्यूटी का कपड़ा उतारने की कोशिश करने लगती है और कहती कि मैं तो बस तुम्हारा पुराना कपड़ा निकालने में तुम्हारी मदद कर रही थी ताकि तुम न्यू कपड़े पहन सको। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वैन से कहता है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है कि एक लड़की होकर के एक लड़की की इज्जत सरेआम खराब कर रही हो। जिहान को देख करके तो वांग का खून ही सूख जाता है, पर जिहान तो डायरेक्ट म्यूटी से पूछने लगता है कि क्या कपड़े खरीदने में तुम्हें इतना टाइम लगता है। ये सुनकर के तो वांग शॉक्ड रह जाता है और वो जिहान से पूछता है कि क्या आप म्यूटी को जानते हैं। जिहान कहता है कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ये सुनकर के तो म्यूटी काफी डर जाती है, जिसका डरा हुआ फेस देख करके जिहान बात को पलटती हुई कहने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, म्यूटी तो बस मेरी कार के सामने आ गई थी जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो गई। इतना कह करके वो म्यूटी के हाथ से अपना जैकेट लेकर के वहाँ से चला जाता है, पर म्यूटी का घबराया हुआ फेस देख करके वैन को उसके ऊपर शक हो जाता है। म्यूटी जैसे ही बाहर निकलती है, जिहान उसे पकड़ करके कहता है कि क्या तुम सच में इतनी मासूम हो या फिर ऐसा करने का नाटक कर रही हो, क्योंकि पिछली रात तो तुम किसी और ही मूड में लग रही थी, पर ये क्या था, तुम तो खुद ही अपनी फियांसे और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में शॉपिंग भी करने लग गई। वास्तव में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। म्यूटी कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ऐसी हरकतें मत करिए, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। जिहान कहता है कि क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसी से डरने की जरूरत है, जिहान को कोई कंट्रोल कर ले इतनी किसी की औकात नहीं है। इतना कह करके वो म्यूटी को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वैन इन दोनों को देख लेती है, पर वो जिहान को अच्छी तरीके से नहीं देख पाती है। म्यूटी तुरंत ही जिहान को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। जिहान उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर हमारे बारे में किसी को पता चल भी जाता तो क्या हो जाता, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। म्यूटी तो रोने लगती है और कहने लगती है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत भी बर्बाद हो गई, अब सबको पता चल जाएगा मिस हाई मेरे साथ में क्या करेंगी, वो मेरी बहन के साथ में क्या करेंगी। जिहान कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। म्यूटी कहती कि मिस्टर जिहान, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब म्यूटी को क्या पता था कि जिहान तो उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा है। वो म्यूटी से कहता है कि अब इसका समाधान करने का बस एक ही तरीका है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। ये सुनकर के तो म्यूटी शॉक्ड रह जाती है। जिहान उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो तुम्हारी इज्जत पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। म्यूटी कहती है पर मेरी सगाई तो वांग से हो चुकी है। जिहान कहता है कि अभी तक ये बात पब्लिक नहीं की गई है और ना ही तुम्हारी सगाई की कोई पार्टी रखी गई थी, सिर्फ हाई और जी परिवार ही इस सगाई के बारे में जानते हैं। इस हिसाब से लोगों की नजरों में तुम अभी तक वांग की फियांसी नहीं हो। म्यूटी कहती कि पर हम शादी कैसे कर सकते हैं। तो जिहान कहता है कि अगर तुम मुझे इतना ही बुरा इंसान समझती हो तो ये शादी टेम्परेरी समझ करके अपनी इज्जत बचाने के लिए कर लो, फिर 1 साल के बाद में हम डिवोर्स ले लेंगे। मैं इस बारे में सोचने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ। हालांकि म्यूटी गरीब जरूर थी पर उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो सोचने लगती है कि मिसेस हाई तो
जी परिवार में उसकी शादी करवाना चाहती हैं और जिहान भी तो जी परिवार से है। अगर मैं जिहान से शादी कर लेती हूँ तब भी मेरा मिशन खराब नहीं होगा। यही सोच करके वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ वैन जाकर के वांग को किस वाली बात बता देती है। ये सुन करके तो वांग काफी भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं अभी हाई परिवार में जाकर के इस सगाई को तोड़ दूंगा। वैन कहती कि तुम बिना सबूत के ऐसा नहीं कर सकते हो। वो उसके कान में कुछ कहती है जिस पर वांग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जहाँ म्यूटी को बदनाम करने के लिए वो दोनों उसके पास में मीडिया वालों को भेज देते हैं। मीडिया वाले म्यूटी से पूछने लगते हैं कि हमें पता चला है कि जी परिवार में सगाई होने के बावजूद भी आप अपने मंगेतर को धोखा दे रही हैं। आखिर वो आदमी कौन है जिसके साथ में आपका अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर वैन और वांग भी पहुंच जाते हैं, जहाँ वैन मीडिया वालों के सामने कहने लगती है कि मैंने इसे दूसरे आदमी के साथ में किस करती हुई देखा है। ये तो इतनी गिरी हुई लड़की है कि सड़कों पर सरेआम मर्दों के साथ में ये सब करते फिर रही है। इतना कम नहीं था कि वांग भी उसके लव बाइट को मीडिया के सामने ओपन कर देता है और कहता है कि अब बताओ कि किस आदमी के साथ में तुम अपना मुंह काला करवा रही हो। तभी वहाँ पर जिहान आता है और सबके सामने ये कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसका अफेयर म्यूटी के साथ में चल रहा है और अब ये कानूनी तौर पर मेरी वाइफ है। अब जिहान के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, तो वो वांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को इतनी तकलीफ पहुंचाने की। ये सब सुन करके तो वांग हिल जाता है और अपने भाई से माफी मांगने लगता है। तभी वैन कहती है कि पर ये तो वांग की फियांसी है, फिर आपकी पत्नी कैसे हो सकती है। जिस पर मीडिया वाले भी इस बात का सबूत जिहान से मांगने लगते हैं, तो जिहान फौरन से अपनी मैरिज सर्टिफिकेट मीडिया वालों को दिखा देता है। ये देख करके तो मीडिया वाले उल्टा ही वांग पर भड़क जाते हैं, क्योंकि वांग की सगाई हुई है या नहीं इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। ऊपर से जिहान वैंग के साथ वांग की फोटो भी दिखा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। जिहान कहता है कि आज के बाद अगर तुमने म्यूटी की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम सबके सामने अपनी भाभी से माफी मांग लो। तो वांग फौरन से पूरी मीडिया के सामने म्यूटी से माफी मांग लेता है। घर पहुंच करके म्यूटी जिहान को धन्यवाद करती है, जिस पर जिहान कहता है कि तुम मुझे किसी और तरीके से भी धन्यवाद कर सकती हो। जिहान कहता है कि अब तो तुम मेरी पत्नी हो, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ में जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। म्यूटी कहती कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो जिहान कहता है कि तुम्हें पता है ना कि लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं, पर तुम तो मेरे साथ में अन्याय कर रही हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह म्यूटी के पास में मिसेस हाई की कॉल आती है, जो उसे तुरंत ही घर वापस आने के लिए कहती है। जिहान कहता है कि लगता है कि मिसेस हाई काफी नाराज है, क्या इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। तो म्यूटी कहती है कि नहीं। फिर म्यूटी उससे पूछती है कि अगर आपको पता चले कि मैं हाई परिवार से नहीं हूँ तो क्या फिर भी आप मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर के तो जिहान काफी कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हाई परिवार से बिलोंग नहीं करती हो, जिस पर म्यूटी उसे डर से सच्चाई नहीं बताती है। म्यूटी जैसे ही घर पहुंचती है, मिसेस हाई उसे नील डाउन होकर के बैठने के लिए कहती है और उसे एक थप्पड़ मारती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें वांग को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पर भेजा था, ना कि बाहर दूसरे मर्दों के साथ में गुलछर्रे उड़ाने के लिए। तुम इतनी घटिया लड़की कैसे बन गई जो कि एक दिन में दूसरे मर्द के बिना तुम नहीं रह पा रही हो। म्यूटी तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो कहती है कि वांग मेरे पास में तुम्हारी करतूतें बताने के लिए आया था। अब उन्होंने कहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। मैंने तुम दोनों बहनों को अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए, अब तुम इसका रीपे कैसे करोगी। अब तो मैं तुम्हारी बहन का इलाज भी नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर के म्यूटी उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि आप मुझे जितनी भी सजा देना चाहें दे सकती हैं, पर प्लीज मेरी बहन को जीने दीजिए। मिसेस हाई कहती कि अब तुम मेरी किसी भी काम की नहीं रही और इतने टाइम से जो पैसे मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। इतना कह करके वो गुंडे के हाथों म्यूटी को बेच देती हैं, पर तब तक वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है और उस गुंडे को म्यूटी से दूर हटाता है। जिहान को देख करके तो मिसेस हाई शॉक्ड हो जाती हैं। जिहान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को किसी और के हाथों बेचने की। ये सुन करके तो उन्हें सदमा ही लग जाता है। जिहान कहता है कि आप अपनी बेटी की समान लड़की के लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकती हैं। ये सुन करके मिसेस हाई सोचने लगती है कि मैंने तो इसे जी परिवार के यंग मास्टर के लिए भेजा था, पर ये तो सीधा जी परिवार के हेड उत्तराधिकारी से ही जुड़ गई। ये तो हमारे हाई परिवार के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। वो जिहान से कहती है कि गलती तो मेरी है, म्यूटी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि उसने आपसे ही शादी कर ली है, वरना मैं आपके स्वागत के लिए स्पेशल तैयारी करके रखती। जिस पर जिहान कहता है कि नाटक करना बंद करिए, बेहतर यही होगा कि आप म्यूटी की बहन को मुझे सौंप दीजिए। अब से उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे एक इशारे पर आपका हाई परिवार रोड पर आ जाएगा। मिसेस हाई कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जिहान कहता है कि मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इसीलिए आपके पास में आज 11 बजे तक का टाइम है। एक बात आप और अच्छे से समझ लीजिए, म्यूटी मेरी वाइफ है। आगे से अगर आपने आपके परिवार ने इसे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर के जिहान म्यूटी को लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ वो म्यूटी से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, मैं उसका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। भले ही शादी नकली है पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। घर जाने पर वांग उससे पूछता है कि तुम सही सलामत घर कैसे आ गई, क्या मिसेस हाई ने तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़े। तभी वहाँ पर जिहान आता है और वांग से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई।
अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें सुधारने का समय आ गया है। अब से तुम अफ्रीका में रह करके हमारे चल रहे प्रोजेक्ट पर काम करोगे जो कि पूरे 10 साल का है। तो वैन कहती है कि वांग वहाँ पर कैसे रह सकता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कठिन है, आप अपने भाई के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिहान कहता है कि लगता है कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, एक काम करो अब तुम भी इसी के साथ वहीं रहोगी, जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर लो, कल दोपहर तक तुम लोग की फ्लाइट है और अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो वहाँ रहने की टाइम पीरियड में 1 साल और बढ़ा दूंगा। म्यूटी जिहान को इतनी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है तो जिहान उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स देना ही चाहती हो तो मुझे अपने करीब आने दो। इतना कह करके जिहान उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो म्यूटी कहती है कि प्लीज मेरे साथ में ये सब मत करिए। जिहान कहता है कि आखिर तुम किस बात से इतना डर रही हो, इससे पहले भी मैं तुम्हें किस कर चुका हूँ और तुम्हारे क्लोज भी जा चुका हूँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, क्या अभी तुम मुझे बुरा इंसान समझ करके रिजेक्ट करना चाहती हो। ये सुन करके म्यूटी चुप होकर के अपनी आंखें क्लोज कर लेती है, पर जिहान नोटिस करता है कि म्यूटी डर से शांत हो गई है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। इस बात से जिहान को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाकर के अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या मैं इतना डरावना लगता हूँ या फिर मैं किसी मॉन्स्टर की तरह दिखता हूँ, आखिर म्यूटी मुझसे इतना क्यों डरती है। उसका दोस्त डियो उससे कहता है कि इस बात को तुम दूसरे नजरिए से देख सकते हो, तुम एक पावरफुल पर्सन हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे चाह जाने पर अच्छे से अच्छे लोग बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हें उसने इसी रूप में देखा है इसीलिए वो तुमसे डरती है, शायद उसकी नजर में तुम किसी गैंगस्टर से कम नहीं हो। जिस पर जिहान कहता है कि पर जब वो मुझसे पहली बार मिली थी तो मेरे साथ में काफी रोमांटिक थी, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा हूँ या फिर मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। इस बात से मुझे अब खुद पर गिल्ट फील होने लगी है। डियो कहता है कि ऐसा सोचना बंद करो, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम दोनों नकली शादी में हो, फिर तुम उसके लिए इतने पागल क्यों होते जा रहे हो, कहीं सच में तो तुम उससे प्यार नहीं करने लग गए हो। तभी जिहान के पास में मीठी की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप आज रात घर नहीं आएंगे, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं सो जाती हूँ। ये सुन करके तो जिहान फौरन से घर पहुँच जाता है, जिसे देख करके म्यूटी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद म्यूटी बहुत प्यार से जिहान के लिए डिनर लगाती है। तभी उसके मोबाइल पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि जिसे तुम इतने सालों से पसंद करती आ रही हो वो आज हमारी सिटी में आ रहा है। ये देख करके तो जिहान सोचने लगता है कि क्या म्यूटी की लाइफ में कोई और भी है जिसे वो इतना पसंद करती है। जिहान उससे पूछता है कि वो कौन है तुम्हारी लाइफ में जिसे तुम इतना पसंद करती हो। म्यूटी कहती है कि आपको कैसे पता चला। वो सोचने लगती है कि इन्हें आखिर कैसे पता चल गया कि मैं एक फिल्म स्टार को पसंद करती हूँ, क्या ये अब मेरी जासूसी भी करवाने लगे हैं। जिहान उससे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। तो म्यूटी कहती कि हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो वो उससे कहता है कि एक बात ध्यान से समझ लो, तुम मिसेस जिहान हो तो इस हिसाब से तुम्हारा दूसरे लड़कों के साथ में दोस्ती या बात करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। म्यूटी उससे कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हैं। जिसके बाद जिहान उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ला करके देता है और कहता है कि हमारी शादी के दौरान हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और इस एग्रीमेंट पर लिखे सारे नियमों का पालन करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ करके साइन कर दो। म्यूटी जब उस पेपर को पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा होता है कि वो किसी को भी पसंद नहीं कर सकती है, किसी के क्लोज नहीं जा सकती, किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती है और प्यार करना तो सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। म्यूटी कहती कि ये तो बहुत अजीब एग्रीमेंट है। जिहान कहता है कि इन सब को छोड़ करके तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो। म्यूटी तो बहुत क्यूट थी, वो फौरन से उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जिहान जब ऑफिस जा रहा होता है तो म्यूटी उसके पास में आती है और उसे बहुत प्यार से टिफिन देती है और कहती कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो पर खाना ध्यान से जरूर खा लीजिएगा। इतनी केयर देख करके तो जिहान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। असिस्टेंट भी सोचता है कि बॉस अपनी वाइफ के पीछे दीवाने हो गए हैं। दूसरी तरफ मिसेस हाई अपनी बेटी रुआनी से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल रिच पर्सन को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। अब तो हमारा हाई परिवार भी काफी फेमस और बड़ा हो जाएगा। रुआनी कहती है कि जिहान तो जी परिवार का उत्तराधिकारी है, आखिर वो इतने निचले दर्जे की लड़की से शादी कैसे कर सकता है। हाई कहती है कि यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान से मिलना तक मुश्किल है म्यूटी ने उसे अपने कब्जे में करके हमारा तो काम आसान कर ही दिया है। जिस पर रुआनी कहती है क्या आप ये भूल गई है कि म्यूटी हमारे हाई परिवार की नहीं है। सोचिए अगर मैं उसकी जगह ले लेती तो जी परिवार का पूरा यूज करके आपका कितना फायदा करा सकती थी। मैं म्यूटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और काबिल हूँ और हाई परिवार की असली बेटी भी हूँ, फिर म्यूटी जैसी भिखारी इतनी अच्छे मुकाम पर कैसे रह सकती है। इसमें तो उसी का फायदा हो रहा है और वैसे भी मैं जिहान को काफी टाइम से पसंद करती आ रही हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं भी उसे पसंद आऊंगी। अगर मैं मिसेस जिहान बन गई तो मैं अपने परिवार का फायदा कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर के हाई लालच में आ जाती है और कहती है कि फिर ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे पर छोड़ती हूँ। जिसके बाद वो दोनों म्यूटी को बहुत प्यार से घर खाने पर इनवाइट करती हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा करके उससे अपने सारे काले कारनामों के लिए माफी मांग लेती हैं ताकि म्यूटी जिहान को लेकर के घर आ जाए। पर ये बात जिहान को भी पता चल जाती है। अब म्यूटी डिनर टेबल पर जिहान से ये बात कहना तो चाहती थी लेकिन संकोच की वजह से वो नहीं कह पा रही थी। जिहान तो समझ जाता है कि म्यूटी उससे क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो उसके कहने से पहले उससे ये पूछ ही लेता है
कि क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला नहीं जाने दे सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर के म्यूटी काफी खुश हो जाती है। जिहान सोचता है कि ये कितनी मासूम है, मैं इसे किसी के हाथों बुली नहीं होने दे सकता हूँ। यही सब सोच करके वो म्यूटी के साथ में हाई के घर चला जाता है, जहाँ मिसेस हाई म्यूटी की एजुकेशन को लेकर के उसकी इंसल्ट करने लगती हैं और जिहान से कहने लगती हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इसकी जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को आखिर कैसे पसंद कर सकते हैं। क्या आपको इससे कोई शिकायत नहीं है? तो जिहान कहता है कि म्यूटी बहुत क्यूट है, उसे कोई भी पसंद करेगा। तभी वहाँ पर रुआनी आ जाती है और डिनर टेबल पर जिहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर जिहान तो जिहान था, वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। इस बात से रुआनी बौखला जाती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि अब आगे के प्लान की बारी है। मिसेस हाई म्यूटी को बुला करके बाहर ले जाती है। उसके बाहर जाते ही रुआनी जिहान के लिए नशे वाला चाय लेकर के आ जाती है और उसे कन्विंस करके पिला देती है। कुछ ही देर में उसके ऊपर चाय का असर हो जाता है और इसी बात का फायदा उठा करके रुआनी उसे अपने रूम में लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ मिसेस हाई भी म्यूटी से कहती है कि आज तुम हाई परिवार के नाम पर जिहान की पत्नी बन बैठी हो। अब वो समय आ गया है कि तुम हमारे एहसानों का बदला चुकाओ, जिसके बदले तुम्हें अपनी जगह रुआनी को देनी होगी। म्यूटी कहती है कि आपने इतना कुछ सोच लिया, बजाय इसके कि क्या मिस्टर जिहान आपकी इस बात से सहमत होंगे? हाई कहती है कि जहाँ तक मुझे दिखा है वो रुआनी में बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे कि वो उसे पसंद करते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद अपनी आंखों से जाकर के देख लो। ये सुनकर के म्यूटी फौरन से जाती है तो वो जिहान को रुआनी के साथ में देख करके शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब उसे क्या पता था कि रुआनी ने तो जिहान को नशा दिया है। रुआनी जिहान से कहती है कि आखिर तुम मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? जिहान कहता है कि म्यूटी मेरी वाइफ है और मैं उसी से प्यार करता हूँ, तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़कियों को तो मैं देखना तक पसंद नहीं करता हूँ। इतना कह करके वो उसे धक्का दे करके वहाँ से जाने लगता है। म्यूटी भी सोचती है कि मिस्टर जिहान, आपने तो कहा था कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, तो क्या यही आपकी वफादारी है? तभी वहाँ पर जिहान आकर के म्यूटी को किस कर लेता है और नशे की वजह से वो म्यूटी के साथ ही जबरदस्ती करने लग जाता है। म्यूटी उससे कहती है कि मुझसे दूर रहिए, पर जिहान उसकी एक बात नहीं सुनता और उसी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो म्यूटी को अपने बगल में पाकर के राहत की सांस लेता है। म्यूटी उससे कहती है कि आप कैसे इंसान है, सुबह आप मेरी बहन के बिस्तर पर थे और रात में आपने मेरे साथ में जबरदस्ती की। जिहान कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो चीजें वैसी नहीं है। म्यूटी कहती है कि आपने अपने खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया है, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपके लिए थोड़ी सी भी मायने नहीं रखती हूँ? क्या यही सारी चीजें आपको पसंद है? जिहान कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या यही इमेज है तुम्हारी नजरों में मेरी? तुम्हारी इस बात से मैं कितना हर्ट हो रहा हूँ, पर तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा? मैं तो एक राक्षस हूँ ना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। म्यूटी भी रोने लगती है। जिहान जब घर जाने लगता है तो म्यूटी उसके साथ जाने से मना कर देती है, ये कहती हुए कि मैं कुछ दिन और यहीं पर रुकना चाहती हूँ। इस बात पर जिहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक बार में ड्रिंक करते हुए अपने दोस्त से कहने लगता है कि आखिर वो मुझसे इतनी नाराज कैसे हो सकती है, उसे समझाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या उसे मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है? डियो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि म्यूटी जब से तुम्हारी लाइफ में आई है तुम मेरे साथ टेंशन में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लग गए हो। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं तुम प्यार में पागल होकर के पूरी तरीके से सड़क न जाओ। जिहान कहता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में दिख रहा हूँ जो तुम इतनी बैकी बैकी सी बातें कर रहे हो? डियो कहता है कि भाभी का गुस्सा होना लाजमी है, कोई भी लड़की अगर अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ में देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। अब उन्हें क्या पता था कि तुमने तो नशे वाली चाय पी रखी है, उनकी नजर में तो तुमने उन्हें धोखा दिया है। जिहान कहता है कि इसका मतलब कि वो मुझे पसंद करती है, तभी उसे ये बात बुरी लग रही है। डियो कहता है कि क्या तुमने कभी ये जाहिर करने की कोशिश की है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो? तुम तो अपने सीईओ वाले फॉर्म में रह करके उसे डराते रहते हो। आखिर उसे ये बात कैसे पता चलेगी कि तुम्हारे दिल में क्या है? अब वो समय आ गया है जब तुम भाभी को ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। उनके अलावा तुम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते हो, पर इससे पहले तुम्हें ये बात खुद ही एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम भी उनसे प्यार करने लगे हो। ये सब सुन करके जिहान वहाँ से उठ करके चला जाता है और म्यूटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाता है, साथ ही एक लेटर भी भिजवाता है। पर म्यूटी के लेने से पहले उस लेटर को रुआनी ले लेती है, जिसमें लिखा था कि तुम मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन हो। उस रात मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। यहाँ पर रुआनी सोचती है कि जिहान उससे उस रात के लिए माफी मांग रहा है। उसकी माँ कहती है कि आज उसे एहसास हो ही गया कि उसने एक जाहिल देहाती से शादी कर ली है। ये सब देख करके तो म्यूटी का दिल ही टूट जाता है और वो भारी मन से रुआनी को बधाई देती है। रुआनी कहती है कि मुझे तुम्हारी बधाई नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जिहान की लाइफ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ जिहान का गार्ड जाकर के उसे बताता है कि मिसेस हाई ने कहा है कि वो आपकी फीलिंग को बखूबी समझती हैं, वो आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगी। तो जिहान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये सब मिसेस हाई मुझसे क्यों कहने लग गई? मैंने तो म्यूटी के लिए ये सब किया था, क्या उसने कुछ भी नहीं कहा? तो गार्ड बताता है कि उन्होंने तो ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो सब उनके लिए है ही नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो जिहान सोचता है कि आखिर म्यूटी ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो स्पष्ट रूप से अपनी सारी बातें उसके सामने रख दी थी। फिर क्या वो मुझे
मुझे इग्नोर कर रही है। गार्ड के जाने के बाद में असिस्टेंट कहता है कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिहान कहता है कि हाँ बोलो। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हैं। एक तो वो सारे गिफ्ट्स आपने दूसरे के हाथों भिजवा दी, जबकि आपको खुद उनके पास जाना चाहिए था क्योंकि वो आपकी वाइफ है। तो जिहान कहता है कि इसीलिए वो मुझे लापरवाह समझ बैठी है, पर वो गिफ्ट मैंने खुद जा करके बहुत प्यार से उसके लिए सिलेक्ट किया था। असिस्टेंट कहता है कि पर ये बात मैडम को तो नहीं पता है, आपको अपनी फीलिंग फेस टू फेस उनके सामने कन्फेस करना चाहिए। आप मैडम के लिए एक पार्टी रखी, उन्हें वहाँ इन्वाइट करके सबके सामने अपने दिल की बात कह डालिए। जिहान कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। इधर म्यूटी अभी तक सैड होती है, ये सोच करके कि क्या जिहान सच में रुहानी को पसंद करता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जिसे देख करके म्यूटी कहती है क्या जिहान ने आपको डिवोर्स पेपर पर साइन कराने भेजा है। असिस्टेंट कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हैं, उन्होंने तो मुझे आपको इन्विटेशन देने के लिए भेजा है। म्यूटी कहती है कि क्या ये पार्टी उन्होंने रुहानी के लिए रखा है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप समय पर वहाँ पहुँच जाइएगा। दूसरी तरफ रुहानी को जब ये बात पता चलती है कि जिहान ने एक फ्लावर पार्टी रखी है, तो वो अपनी मदर से कहती है कि लगता है कि जिहान मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहता है ताकि मैं उनकी लीगली वाइफ बन सकूं। वो इंसान मुझ में कितना इंटरेस्टेड है, पर अभी तक उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं भेजा है। तो मिसेस हाई कहती कि ये पार्टी उन्होंने तुम्हारे लिए रखी है, भला तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है। अगले दिन पार्टी हॉल के बाहर रुहानी अपनी मदर से कहती है कि अब तक हमें कोई भी इनविटेशन नहीं मिला है और ना ही इसकी कोई जानकारी दी गई है, कहीं हमने आने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। उसकी मदर कहती है कि ज्यादा सोचना बंद करो। इतना कह करके वो अंदर जाने लगती है, पर गार्ड उन्हें बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने देता है। तो मिसेस हाई कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी हमें यहाँ पर रोकने की, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जिहान की होने वाली पत्नी है। तभी वहाँ पर म्यूटी आ जाती है, जिसके हाथों में वो कार्ड देख करके रुहानी उससे वो कार्ड छीन लेती है और कहती है कि देखा माँ आपने, इसने मेरा कार्ड चुरा लिया था। म्यूटी कहती है कि अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, इसे मुझे उनके असिस्टेंट ने दिया था। तो हाई कहती है कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि जिहान तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वो ये पार्टी तुम्हारे जैसी गंवार के लिए क्यों रखेंगे। उन्होंने तो पहले ही अपनी लाइफ से तुम्हें निकाल दिया है और तुम सपने देख रही हो कि वो तुम्हें इनवाइट करेंगे। म्यूटी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी उन्होंने रुहानी के लिए रखी है। रुहानी कहती है कि जिहान सिर्फ मेरा है, जितनी जल्दी हो सके उसे डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। म्यूटी कहती कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये कार्ड मेरे लिए आया था तो ये कार्ड मुझे वापस कर दीजिए। इतने पर तो हाई उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये मत भूलो कि तुम अनाथ हो और मेरे कर्ज तले दबी हुई हो। शक्ल देखिए अपनी जो जी फैमिली की बहू बनने चली हो। नामी लोग सिर्फ खानदानी घर की लड़कियों को ही अपनी वाइफ बनाना पसंद करते हैं, ना कि सड़क छाप गंवारों को। इतना कह करके वो अंदर चली जाती है। म्यूटी बहुत ही ज्यादा हर्ट होकर के सोचती है कि जिहान मैं आपके लायक नहीं हूँ, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, मुझे अब आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो वहाँ से जा ही रही होती कि तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आकर के उससे पूछता है कि मैडम आप अंदर क्यों नहीं आई अभी तक। म्यूटी कहती कि मेरा कार्ड किसी ने मुझसे छीन लिया। तो असिस्टेंट कहता है कि भला आपको यहाँ पर रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है, आप मेरे साथ चलिए। पर अंदर जाने पर तो वो सोचती है कि मिस्टर जिहान अपनी हैसियत के बराबर की लड़की को चुनने वाले हैं, ऐसे मौके पर मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी वो रुहानी से गलती से टकरा जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाता है, जिस पर रुहानी भरे पार्टी में म्यूटी को जलील करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है, तो वो अपनी मदर से कहने लगती है कि देखिए ना, ये मुझसे इतना जलती है कि इसने जानबूझ करके मेरी ड्रेस खराब कर दी। ये सुनकर के तो उसकी मदर भी म्यूटी पर भड़क जाती है और रही सही कसर भी पूरी करने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारे कपड़े रुहानी पहनेगी। रुहानी कहती है कि इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसके कपड़े तो सबके सामने उतार देनी चाहिए। इतना कह करके वो अपने गार्ड्स को बुलाती है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, ये देख करके सारे गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। जिहान सबको बताता है कि कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से मिला था और गलती से मैं उसके प्रति काफी रूड हो गया था और जाने अनजाने में मैंने उसे हर्ट कर दिया, इसीलिए आज सबके सामने मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल गर्ल है। ये सब सुन करके तो रुहानी के मन में लड्डू फूट रहा होता है। जिहान कहता है कि क्या वो क्यूट सी लड़की मेरा सॉरी एक्सेप्ट करके मुझे माफ करेगी। इतना सुन करके तो रुहानी फौरन से जिहान के पास चली जाती है, जिसे देख करके जिहान पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रुहानी कहती कि मैं ही वो लड़की हूँ ना जिसे आप इतना पसंद करने लगे हैं। तो जिहान कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो इस जन्म में तो तुम हो ही नहीं सकती हो, वो लड़की सिर्फ म्यूटी है। ये सुन करके तो वहाँ सभी शॉक्ड रह जाते हैं। जिहान उससे पहले दिन से लेकर के अब तक के लिए माफी मांगता है और कहता है कि सच में तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो, क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। म्यूटी भी खुश होकर के उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। फिर जिहान उसे बहुत प्यार से हक कर लेता है। ये सब होने के बाद में हाई और उनकी बेटी अपना मुंह छुपा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है और घर पहुँच करके जिहान द्वारा भिजवाए गए सारे गिफ्ट को छुपाने की सोचती है। पर तब तक तो वहाँ जिहान पहुँच जाता है, जिसे देख करके दोनों काफी डर जाती है। जिहान कहता है कि क्या हो गया, कुछ दिन पहले तो आप मेरा काफी अच्छे से स्वागत कर रही थी, अब इतना क्यों डर रही हैं। तो मिसेस हाई कहती है कि मैं समझी नहीं, लगता है कि
जरूर इस गंवार म्यूटी ने आपसे कुछ कहा होगा। ये सुनकर के तो जिहान फायर हो जाता है और मिसेस हाई से कहता है कि अगर दोबारा से मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं। अब चुपचाप से उस दिन की वाहियात हरकत के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या फिर मैं आपकी कुछ मदद करूं? जिस पर हाई डर करके उससे नशे वाली चाय के लिए माफी मांगती है और अपने सारे काले कारनामों को कबूल कर लेती है। जिहान कहता है कि आज के बाद से आप लोगों का म्यूटी के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। इससे पहले आप लोगों ने उसके साथ में क्या किया था इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अब म्यूटी मेरी वाइफ है। अगर दोबारा से इसे दुख पहुंचाने की सोचा भी तो मैं पूरे हाई परिवार का नामो निशान मिटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कह करके वो म्यूटी को लेकर के वहाँ से चला जाता है। रास्ते में म्यूटी जिहान से पूछती है कि मिस्टर जिहान, क्या सच में आप इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कंटिन्यू करके मेरे साथ रहना चाहते हैं? जिहान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो म्यूटी कहती है कि मैंने सुना है कि एक फेमस और रिच पर्सन एक रिच लड़की के साथ ही रहना पसंद करता है, ना कि मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी गाँव की लड़की के साथ। वैसे भी हमारी दुनिया बहुत अलग है। जिहान कहता है कि रिच और फेमस होना एक अलग बात है। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और तुम भी एक इंसान हो। मेरे पास भी एक दिल है। हम एक ही दुनिया में रहते हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? लोग क्या कहते हैं इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब से तुम्हारी कोई भी मजबूरी नहीं है, ना ही तुम्हें कोई धमका सकता है। म्यूटी कहती है कि बहुत समय से मेरी जॉब करने की चाहत थी, तो क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे? तो जिहान कहता है कि ठीक है, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। म्यूटी कहती है कि पर मैं आम इंसान की तरह जॉब करना चाहती हूँ। वो तो आपकी कंपनी है। अगर सबको पता चल गया कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ तो वो लोग भी मुझे आपकी तरह ट्रीट करने लगेंगे। जिहान कहता है कि पर ये तो गलत है। अब तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मेरी कंपनी में सभी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करें और तुम्हें सबकी बातें सुननी पड़े। तो म्यूटी कहती है कि क्या आप साधारण लोग को इतनी नीची निगाहों से देखते हैं? जिहान कहता है कि मैं बस अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। इस बात के लिए म्यूटी उसे धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। जिहान सोचता है कि आखिर ये कब समझी कि मैं इसे कितना चाहने लगा हूँ। दूसरे दिन म्यूटी जब कंपनी ज्वाइन करती है तभी उसके पास में उसकी बड़ी बहन यूकिन की कॉल आती है, जो कि उससे कहती है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है। आखिर इतनी जल्दीबाजी में शादी करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो लड़का तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अभी तो तुम अपनी जॉब कर रही थी, फिर तुमने अचानक से ये सब क्यों कर लिया? एक काम करो, हम लोग तुम्हारे हस्बैंड के घर वालों से मिलना चाहते हैं। तो म्यूटी कहती है कि ठीक है, मैं एक डेट सेलेक्ट करके आप लोग को उनसे मिलवा दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकिन की भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। उसका हस्बैंड बहुत ही बड़ा ठरकी इंसान था। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। ऊपर से उसके बाहर अफेयर चलते रहते थे। अगले दिन जिहान उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए रेडी होकर के बाहर आता है। तो म्यूटी कहती है क्या आप यही पहन करके मिलेंगे? ऐसा लग रहा है कि आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। देखिए, मेरी दीदी और जीजा जी बहुत साधारण लोग हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि आप कौन है। क्या आप उनसे सिंपल ड्रेस में नहीं मिल सकते, उन्हें बिना अपनी पहचान बताए? जिहान कहता है कि पर मेरे पास में कोई भी लोकल कपड़े नहीं है। जिस पर म्यूटी उसे मार्केट लेकर के जाती है और सिंपल सी टी शर्ट दिलाती है। घर वापस आने पर म्यूटी देखती है कि उसके होंठ पर सूजन हो गई है। जिहान कहता है कि इतना परेशान होने जैसा क्या है, ज्यादा मसाले वाला खाना खाने की वजह से ऐसा हो जाता है। म्यूटी कहती है कि पर आज आपकी फैमिली घर आने वाली है तो वो हमें गलत समझेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ ज्यादा ही किस कर लिया है। तो जिहान कहता है कि वैसे भी हम शादीशुदा हैं, इतना सोचने की क्या जरूरत है। ये सुनकर के म्यूटी भागते हुए क्रीम लगाने के लिए जाती है। तो जिहान उससे कहता है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाओ मैं तुम्हें लगा देता हूँ। इतना कह करके वो जानबूझ करके उस क्रीम के बॉक्स को गिरा करके तोड़ देता है। म्यूटी जैसे ही उसे देखने के लिए उठती है, गलती से वो स्लिप होकर के जिहान के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों के बीच में सच में किस हो जाता है। जहाँ इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, तभी वहाँ पर जिहान की दादी माँ और उसका छोटा भाई जीजेन आ जाते हैं और इन्हें सच में ऐसी सिचुएशन में देख लेते हैं। ये देख करके तो म्यूटी काफी शर्मा जाती है और काफी शर्मिंदगी फील करते हुए कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। पर जिहान तो मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है। दादी माँ जिहान से पूछती है क्या सच में तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो? पर सच बताऊं तो मुझे उसमें कोई भी खराबी नहीं लगती है। जिहान बेचारा अब उन्हें क्या समझाता, इसीलिए वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। तभी म्यूटी की दीदी और जीजा जी भी आ जाते हैं। जहाँ डिनर टेबल पर उसके जीजा ठरकपना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब जैसा कि इसे बचपन से हमने अपने पास रखा था और सारा खर्च उठाया, इतना बड़ा किया, तो रिवाज के मुताबिक 5 लाख रुपए आप लोगों को हमें देने होंगे। ये सुनकर के यूकिन भड़क जाती है और कहती कि क्या ये बात आप भूल गए हैं कि म्यूटी दिन रात मेहनत करके सारे पैसे आपको ही दे देती थी और अपना सारा खर्च वो खुद ही उठाती थी। पर जिहान की दादी माँ कहती कि इन्हें तुरंत ही 5 लाख रुपए दे दो। म्यूटी उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर दादी माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठाए। वैसे भी अब तुम हमारे घर की बहू हो और ये लोग बाहरी हैं। इतना तमाशा होने के बाद में दादी वहाँ से जाते वक्त म्यूटी से कहने लगती है कि मैंने जो कहा है उस पर ध्यान जरूर देना। दूसरी तरफ म्यूटी की जीजा जी जिहान से कहते हैं कि अब जैसा कि हम रिश्तेदार हैं तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ कि म्यूटी कोई सिंपल और मासूम सी लड़की
नहीं है। उन दोनों बहनों की बस शक्ल ही मासूम है। मैं भी एक कंपनी का मैनेजर हूँ जो कि लाखों रुपए महीना कमाता हूँ। तो यूकिन ने अपनी मासूमियत की जाल में फंसा करके मुझसे शादी कर ली। अब इस म्यूटी ने आपकी दौलत देख करके आपको भी फंसा लिया है। ये दोनों बहनें अमीर आदमियों को फंसाने के लिए गाँव से शहर आई थी और पता नहीं इन दोनों ने बाहर क्या क्या किया होगा। जिहान कहता है कि मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है कि म्यूटी कैसी लड़की है। सबके जानने के बाद में म्यूटी जिहान को एक बॉक्स देती है और कहती है कि थैंक यू मेरी इंसल्ट होने से बचाने के लिए। मुझे लगता था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, पर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिहान म्यूटी से पूछता है कि दादी ने जाते वक्त तुमसे क्या कहा था। तो वो बताती है कि दादी ने कहा है कि मैं जल्दी उन्हें एक पोता दे दूं, फिर वो अपनी सारी विरासत मेरे नाम कर देंगी। तो जिहान कहता है कि फिर तो तुमने मना कर दिया होगा। म्यूटी कहती है कि क्या मैं पागल हूँ जो इस बात के लिए दादी को मना करती। अच्छा ये बताओ कि दादी की पूरी विरासत कितनी होगी। ये सुनकर के जिहान उसकी जीजा की कही बात याद करने लगता है और यही सब सोच करके वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। म्यूटी को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों चला गया। वो उसे एक एग्रीमेंट ला करके देता है जिसमें नकली शादी के समझौते लिखे होते हैं। वो कहता है कि चूंकि ये शादी नकली है तो जो तुम्हारा है बस वही तुम्हारा रहेगा और किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, जैसे कि मेरी दादी की विरासत। जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। म्यूटी कहती है कि ठीक है, मैं अभी इस पर साइन कर देती हूँ। जिहान सोचता है कि इसने इतनी आसानी से साइन कैसे कर दिया। म्यूटी कहती कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अभी अभी जो भी कुछ मैंने कहा उससे आप बहुत नाराज हो गए थे, पर सच में मुझे दादी की विरासत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने दादी को इसलिए मना नहीं किया कि घर के हर बुजुर्ग की यही चाहत होती है कि उनकी बहू उन्हें पोते पोतियां दे जिनके साथ में वो खेल सके। उनकी इच्छा तो अपनी जगह सही है और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और अभी अभी जो भी कुछ मैंने कहा वो बस एक मजाक था। मिस्टर जिहान, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक आपको जैसा समझा आप तो वैसे है ही नहीं, इसीलिए मैंने आपके साथ में ऐसा मजाक करने की हिम्मत की। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके दिल में एक बुरे इरादे वाली लड़की हूँ जो कि जी परिवार के पैसे हड़पना चाहती है। पर आप चिंता मत करिए, इस एक साल में मैं आपके इन समझौतों का अच्छे से पालन करूंगी और आप निश्चिंत रहें, आपकी जी परिवार की किसी भी चीज का मैं उपयोग नहीं करूंगी और ना ही उस पर कब्जा करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन करके जिहान को अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है, पर इससे भी बुरा तो तब होता है जब वो म्यूटी की दी हुए बॉक्स को खोल करके देखता है तो उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसमें म्यूटी ने लिखा था कि आज आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद, पर जैसा कि हमारी शादी नकली है तो मैं आपकी किसी भी चीज का फायदा नहीं ले सकती हूँ। बॉक्स में 2 कार्ड है, एक कार्ड में 5 लाख रुपए हैं जो कि आपने मेरी जीजा जी को दिए थे, वो मैं आपको वापस कर रही हूँ, और दूसरे में वो पैसे हैं जो कि आपने अभी तक मुझ पर खर्च किए हैं। ये सब देख करके तो जिहान को खुद पर बहुत गिल्ट फील होता है और वो उससे माफी तक मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन जिहान म्यूटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, पर म्यूटी उसे खाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये तो आपके पैसों का है जिसे मैं नहीं खा सकती हूँ वरना आपके एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। रास्ते में म्यूटी की स्कूटी खराब हो जाती है, तभी वहाँ पर जिहान आकर के उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर म्यूटी फिर से उससे यही बात कहती है कि मैं आपके किसी भी सामान का यूज नहीं कर सकती हूँ। इतना कह करके वो अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ के मैनेजर एक न्यू एम्प्लॉय लड़की को बिना बात के डांट रही होती है, जिस पर म्यूटी उस लड़की की हेल्प करती है और उसे मैनेजर की डांट सुनने से बचा लेती है। वो उसे छोटी बहन समझ करके उसकी हर बार मदद करती है। थोड़ी देर के बाद में वो उस लड़की से पूछती कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, जिस पर वो लड़की कहती कि अब जैसा कि मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ तो अभी तक मुझे अच्छे से कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैनेजर लियो ने मिस्टर झांग के साथ में मुझे कंपनी प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए कहा है, जबकि यहाँ पर हर कोई जानता है कि मिस्टर झांग एक नंबर 1 का ठरकी इंसान है। कहीं वो मेरे साथ में कुछ गड़बड़ ना करे, क्या आप मेरे साथ में चल सकती हैं? म्यूटी कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी। म्यूटी सोचती कि हालांकि मैं खुद भी ऐसे इंसान को फेस नहीं करना चाहती हूँ, पर म्यूटी को क्या पता था कि जिसकी वो इतनी हेल्प करती आ रही है वही लड़की आज उसे गड्ढे में ढकेलने की तैयारी की है। जहाँ मीटिंग के दौरान म्यूटी झांग से कहती कि आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। वो लड़की अभी न्यू है। जहाँ झांग अपना ठरकपना शुरू कर देता है और म्यूटी को ड्रिंक ऑफर करता है। म्यूटी उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर वो तो अपने गलत इरादे पर लगा हुआ था। दूसरी तरफ जिहान म्यूटी से माफी मांग करके उसे शादी के लिए प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर काफी टाइम होने के बाद में जब म्यूटी नहीं आती है तो वो ऑफिस में कॉल करके पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि म्यूटी तो झांग के साथ मीटिंग में है। इधर वो लड़की झांग के इशारे पर म्यूटी के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसे पी करके म्यूटी बेहोश हो जाती है। झांग उस लड़की से कहता है कि इस बार मैनेजर लियो और तुमने मिलकर के मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की भेजी है, मैं इस प्रोजेक्ट पर तुरंत ही साइन कर दूंगा। इस बार तो लियो का प्रमोशन पक्का है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। वो लड़की सोचती कि मैनेजर लियो ने कहा था कि अगर मैं उनका साथ दूंगी तो वो मुझे कंपनी की अच्छी पोजीशन पर पहुंचा देंगी। दूसरी तरफ झांग म्यूटी के साथ में बदतमीजी करने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है, जिसे देख करके तो झांग के पांव तले जमीन निकल जाते हैं। जिहान उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी वाइफ को टच करने की। ये सुन करके तो झांग को सदमा ही लग जाता है। जिहान के तो
गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो तत्काल प्रभाव पर झांग को बैंकरप्ट करके बर्बाद कर देता है और म्यूटी को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो नशे की हालात में जिहान से कहती कि मुझे आपसे नफरत है, आप हमेशा ही मेरे ऊपर शक करते हैं। तो जिहान कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। अगली सुबह जब म्यूटी की आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाकर के सोचती है कि कल तो मैं मीटिंग में थी, फिर यहाँ पर कैसे पहुंच गई। जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर सभी लोग उसे देख करके तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ये कितनी बेशर्म लड़की है, कल झांग के साथ में मुंह काला करवा करके सुबह सुबह ही ऑफिस आ गई। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और म्यूटी से कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर वापस से आने की। कल रात तुम एक प्रोजेक्ट के लिए झांग के साथ में सो गई थी ताकि तुम्हें कंपनी में अच्छी पोजीशन मिल सके। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। म्यूटी कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये लड़की तो मेरे साथ में थी। जिस पर वो लड़की म्यूटी को भरे ऑफिस में सबके सामने झूठ बोल करके बदनाम कर देती है। ये देख करके सारे एम्प्लॉय म्यूटी के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, ये तो हमारे बीच में रहने के लायक ही नहीं है। तभी वहाँ पर जिहान आता है, जिससे वो मैनेजर म्यूटी के खिलाफ शिकायत करने लगती है, जिस पर जिहान कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले तुम कुछ देख लो। तभी वहाँ पर झांग को लाया जाता है, जो कि सबके सामने बता देता है कि ये लियो और इस लड़की का किया धरा है, इन दोनों ने मिलकर के ये सारा प्लान किया था। जिस पर मैनेजर कहती है कि लगता है कि म्यूटी ने इस आदमी को पैसे खिलाए, इसीलिए वो ये सब कह रहा है, ये तो मुझे बदनाम करके खुद ही सुपरवाइजर की पोस्ट पाना चाहती है। जिहान कहता है कि क्या कहा तुमने, सुपरवाइजर? मेरी ही वाइफ खुद की कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पाने के लिए ये सब करेगी? ये सुन करके तो उन दोनों को सदमा ही लग जाता है। जिहान उन्हें फौरन से जॉब से निकाल देता है और कहता है कि इन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, साथ ही इन्हें पुलिस के हवाले भी कर दो ताकि इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें अच्छे से मिलनी चाहिए। जिसके बाद जिहान म्यूटी को अपने साथ लेकर के जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। म्यूटी उससे कहती कि कल रात आपने मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए धन्यवाद। जिहान कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा था, इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो, पर प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मुझे माफ कर दो। म्यूटी कहती कि कोई बात नहीं है, आप इतनी सीरियस क्यों हो रहे हैं, हम तो बस 1 साल तक ही साथ में, फिर तो हमें अलग ही हो जाना है। जिहान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। ये सुन करके तो म्यूटी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। जिहान उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में पूरी लाइफ बिताओगी? ये सुन करके म्यूटी कहती है कि ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, अभी मैं इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, इस बारे में मैं सोच करके आपको बताऊंगी। जिहान कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का पूरी लाइफ इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।